हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद की प्रोसेस क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें नॉट अलॉटेड लिख कर आया होगा या तो खराब कॉलेज मिला होगा। इसका मेन रीजन दोस्तों ये होगा कि आपने फॉर्म खुद से भरा होगा विदाउट किसी के प्रॉपर गाइडेंस से, या आपने गलत काउंसलिंग ज्वाइन की होगी। दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई भी कंसिक्वेंस फेस कर रहे हैं तो जल्द से जल्द ये जो डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको दोस्तों नंबर, इस पे आप कांटेक्ट करके नेक्स्ट राउंड के लिए प्रॉपर सीक्वेंस बना के लीजिए। और दोस्तों, मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि जितने लोग भी हमारे काउंसलिंग में एनरोल थे, अगर उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही सीक्वेंस भरा होगा जैसे हमने दिया था, तो उन्हें जरूर एक अच्छा कॉलेज मिला होगा। लेकिन दोस्तों, हर साल मेरे पास ऐसे कुछ नमूने जरूर होते हैं जो अपने आप को ही शायद ज्यादा होशियार समझते हैं। मुझे लगता है ऐसे मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये शायद उनके लिए बेहतर होगा। क्या होता है ना कि देखो, हम लोग कोई वैसे लोग नहीं है कि जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और आपकी काउंसलिंग करा रहे हैं। वी आर इंजीनियर्स और हम लोग 8 साल से दोस्तों ये काउंसलिंग प्रोसेस में है। और मैंने आपको इतने सारे वेबिनार में कहा था कि किसी भी कैप फॉर्म को भरने का तरीका ये होता है कि 5-6 ऐसे कॉलेज और ब्रांच होने चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल ना लगे, ऐसे आप पहले भरिए। फिर उन कॉलेजेस को आप भरिए जिनमें आपको लग सकता है, उनका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कॉलेज जो उस ग्रेड से भी, मतलब आपके कट ऑफ से भी कम वाले हैं, ताकि आपको कैप 1 में पता चल पाए कि एग्जैक्टली कहां पर आपका बैठ रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए थे, मैं आपको उनके चैट्स दिखाऊंगा अगले वीडियो में, कि मैं तो डिफेंस से हूं, मेरे को ये कॉलेज लग सकता है, लेकिन आपने इसमें क्यों नहीं दिया इसके अंदर, राइट। तो अपने आप को ही ज्यादा होशियार समझते थे। तो शायद ऐसे लोगों को नॉट अलॉटेड लिख के आया होगा, जो लोगों ने 2-3 कॉलेजेस ही भरे होंगे, VGTI, COP, पता नहीं जो भी है। बट दोस्तों, इस बार वैसी गलती मत कीजिएगा। इस राउंड के अंदर आपको बहुत ही केयरफुली फॉर्म भरना है। और एक और चीज, जो आपको अगर सीट मैट्रिक्स आई होगी और वहां पे 0-0 सीट दिखाता होगा, मतलब सारी सीट भर चुकी है और आप समझते होंगे सर सीट तो भर गई, अब तो मुझे मिलेगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसकी एनालिसिस बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली में कैप राउंड 2 में जो कट ऑफ है थोड़ा डिक्रीज होता है, फ्लक्चुएशन जो होती है वो कैसे होती है, और जो आपको 0 दिख रहा है सीट्स वो एक्चुअली में 0 नहीं है, वहां पर भी दोस्तों एडमिशन होंगे कैसे, ये नेक्स्ट राउंड में बताऊंगा। पहले आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है उसमें बेटर, फ्रीज और का ये जो ऑप्शंस है, ये दोस्तों क्या है एक्चुअली में, और इसके बाद आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, अपना अलॉटमेंट देखने के लिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आपको चेक योर प्रोविजनल अलॉटमेंट पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये मैं ओल्ड डेटा दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, जो नया वाला है सेम टू सेम, मतलब वहां पर चेक करना है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको सबमिट करने के बाद इस तरह का दिखेगा कि आपको कहां पर लगा हुआ है, राइट। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों आ रहा है इंस्टीट्यूट अलॉटेड लिख के आएगा, कौन सा कोर्स अलॉटेड हुआ है वो लिख कर आएगा। फिर चॉइस कोड, आपने जो ऑप्शन भरे थे उसमें से कौन सा चॉइस कोड आपको अलॉट हुआ है, अब वो लिख कर आएगा। सीट टाइप लिख कर आएगा, जैसे TWS, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो OBC होंगे या SC ST होंगे, लेकिन उनको सपोज जनरल सीट मिल गई है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उनको सीट जनरल वाली लगेगी। सीट आपको कैटेगरी वाला ही भरना है, सॉरी फीस की बात कर रहा हूँ, नॉट सीट की। तो दोस्तों, जो फी है आपको आपकी जो कैटेगरी है उसी का भरना है, जो भी टाइप आपका सीट लगने दो। मैं कास्ट वालों की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको TWS सीट लगा है तो TWS वाला फी लगेगा। बाकी अगर TWS नहीं लगता है तो जो भी सीट का टाइप है, जैसे अगर आपको नॉर्मल जनरल सीट लगा है तो जनरल आपको फी देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ कास्ट वाले जो लोग हैं, OBC, SC ST NT VJ DT, इन लोगों को दोस्तों कास्ट का ही फीस लगेगा, चाहे कोई भी सीट लगने दो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर दोस्तों आपको सीट का टाइप दिया होगा, चॉइस कोड दिया होगा, एंड कौन से प्रेफरेंस नंबर आपने भरे होंगे, जैसे बहुत सारे प्रेफरेंस नंबर भरे होंगे, उसमें से कौन सा प्रेफरेंस नंबर वाला सीट लगा है वो दिया गया होगा। अगर सबसे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आगे का पूरा प्रोसेस क्या है। जस्ट आपको ये जो दिख रहा है मैं आपको बस वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरिट नंबर और मेरिट परसेंटाइल जो भी आपका वो दिया गया होगा। अब इसका दोस्तों बेटर, फ्रीज वाला जो भी ऑप्शन है, ये सब है क्या, जरा इसे डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब आपने जो पूरा भरा हुआ है उसमें से जो सबसे पहला प्रेफरेंस है, अगर वो कॉलेज नहीं लगा है, तो आई विल रिकमेंड कि आप कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के लिए जाइए। कोई भी दोस्तों घाई नहीं है आपको अभी एडमिशन लेने की। ये क्यों मैं कह रहा हूं, बिकॉज अभी जो आपको 200 सीट मिली है वो आपके पास परमानेंट हो चुकी है। कैसे, जरा इसको मैं समझाता हूं। तो ये फ्लो चार्ट के जरिए दोस्तों मैंने बहुत ही बेहतरीन फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझाया हुआ है। तो दोस्तों, सेल्फ वेरिफिकेशन ये पूरा प्रोसेस है, मतलब किसी भी FC सेंटर को विजिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है,
कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल गया है तो अब आप कैप के बाहर हो गए, आपको वो सीट दोस्तों लेनी होगी। सीट लेने के दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपको सीट एक्सेप्ट ऑटोमेटिक वो दोस्तों फ्रीज हो जाएगा, तो आपको दोस्तों रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट को और वहां पे एडमिशन लेना है। अगर आपने दोस्तों इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट नहीं किया तो आउट ऑफ कैप हो जाएंगे और उसके बाद अगर सीट वीट बचती है तो ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर सीट आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, 1000 रुपए दे करके, तो भी दोस्तों आप आउट ऑफ कैप हो जाएंगे। मतलब कोई भी केस रहने दो, चाहे ऑटो फ्रीज रहने दो, चाहे आपको एडमिशन लेना हो या आगे जाना हो, आपको 1000 फी देके सीट तो एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो दोस्तों वो सीट आपसे चली जाएगी। मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जो दोस्तों सपोज कि उस कॉलेज में चाहता ही नहीं है एडमिशन, ऐसे ही बहुत लोग होंगे, मेरे पास पिछले साल भी बहुत सारे केसेस आए थे, सर हमको कॉलेज लगाए ना, मेरे को वो कॉलेज चाहिए नहीं किसी भी हालत में, अगर कैप मतलब कैप में कोई भी कॉलेज नहीं लगेगा ना हमको चलेगा, लेकिन वो कॉलेज नहीं चाहिए हमको। तो एक काम करो, आप 1000 मत भरो। अगर आप दोस्तों 1000 नहीं भरते हो तो वो जो कॉलेज लगा है वो ऑटोमेटिक आपके मतलब अलॉटेड से निकल जाएगा अगले राउंड में। लेकिन आप चाहते हो कि सेफ जोन में रहकर कि यार ठीक है ये तो मुझे लग गया, अगर मुझे इससे बेटर कोई नहीं लगता है तो मैं यहाँ पर एडमिशन ले लूंगा, तो उस सीट को रिजर्व करने के लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, कुछ भी और दोस्तों यहाँ पर नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब जो सबसे पहला प्रेफरेंस है उसको छोड़कर कुछ और लगता है, यहाँ पर देखो मैंने चार्ट के जरिए बेहतरीन समझाया है कि सीट एक्सेप्टेंस दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला कि आप चाहते हैं कि मैं वहां पे एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं अगले राउंड में नहीं जाना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है अगर कि नहीं उससे बेटर मुझे लग ही नहीं सकता, बट मैं सजेस्ट करूंगा, कोई दोस्तों बोल नहीं सकता कि फ्लक्चुएशन कैसा होगा, स्पेशली कैटेगरी वाले सीट्स में, SC ST NT वालों की बात कर रहा हूं। तो आई विल सजेस्ट कि आप जाओ अगले राउंड में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा तो आप जाने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। वैसे भी दोस्तों 1000 फी भर के आपका सीट तो आपके पास रिजर्व हो ही गया है, तो कोई नुकसान नहीं अगले राउंड्स में जाने के लिए, इसलिए बिना किसी के बहकावे में आकर आप कैप राउंड 2 और 3 तक बिल्कुल जाइए, ओके। लेकिन फिर भी कोई दोस्तों ऐसे केस होते हैं जिनको कितना भी समझा दो, उनको दोस्तों जो है CS IT AI DS ML ये सब अलग ही लगता है उनको। मैंने इतना ज्ञान दोस्तों मैंने YouTube पे दिया, ऐसा नहीं कि हम लोग दोस्तों कोई स्टूडेंट है और आपको नॉलेज दे रहे हैं, हम लोग इसी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, हमने 10,000 से ज्यादा लोगों को पढ़ाया हुआ है और कितने सारे हमारे स्टूडेंट्स IT फील्ड में काम कर रहे हैं। इतना अच्छे से मैंने सजेशन दिया था कि AI DS ML CS IT जो मिल रहा है किसी अच्छे कॉलेज में ले लो। लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं हमको नहीं चाहिए और उनको कुछ नॉलेज भी नहीं उस फील्ड का, फिर भी डिसीजन, इसलिए कहते हैं ना दोस्तों आपको लाइफ में डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है ना, आपने सीखा ही नहीं है। बिकॉज मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, राइट। बिकॉज ये सब आपको कोई सिखाता ही नहीं है, राइट। अब आप 11th 12th साइंस पढ़ते हो, राइट, उसमें कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट ही नहीं आता कि ये सब ब्रांचेस होते क्या है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने आकर के दोस्तों आपको बताया हो कि ये जो नए ब्रांचेस हैं इनके बारे में कुछ, राइट, हम लोग आके आपको बता रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम का दोस्तों एक सब फॉल्ट तो है, इसलिए शायद आपको डिसीजन लेने का जो आप कह सकते हैं कि हाउ टू टेक डिसीजन ये आपको किसी ने सिखाया नहीं है। बट कोई बात नहीं, मेरा ये सजेशन लीजिएगा कि पहले फॉर्म में गलती किया है ना, नेक्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा सुधार लीजिए, AI DS ML वगैरह भरिए और इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस भी अगर अच्छे कॉलेज में मिलता है देन गो फॉर इट, ओके। सो देखिएगा कि अगर आप दोस्तों आगे बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं इस सीट को रिजर्व करके, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस मतलब सेल्फ फ्रीज करते हैं, ये सब दोस्तों ऑनलाइन ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एडमिशन ले रहे हो तो ही इंस्टीट्यूट पे विजिट करोगे, FC सेंटर नहीं, इंस्टीट्यूट, ओके। तो अगर आप यहाँ पर सीट एक्सेप्ट करते हो तो आपको रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूट को दोस्तों, पहले 1000 पे करके सीट एक्सेप्ट कर लेना है ऑनलाइन, फिर आपको इंस्टीट्यूट पे जाना है जिसके लिए टाइम दिया गया है। ये दोस्तों मेरिट जो अपना अलॉटमेंट है ये पब्लिश होने के बाद 18 19 20 मतलब वहां पे आप देख सकते हैं कि टाइम दिया हुआ है इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने का और वहां पे एडमिशन लेने का। उस टाइम पीरियड में जाके आपको वहां पर एडमिशन लेना है और उस एडमिशन को लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आप कैप राउंड के बाहर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? 18 को आपको यहाँ पे अलॉटमेंट दिखेगा, 19 20 21 से प्रोसेस आपको वहां पे दिख जाएगा टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर दोस्तों आप नहीं रिपोर्ट करते इंस्टीट्यूट को, आपने फ्रीज कर दिया और आप रिपोर्ट नहीं करते तो भी आप कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे। मतलब ऐसा कुछ हुआ कि आप इंस्टीट्यूट पे जाकर एडमिशन ही नहीं ले पाए तो फिर दोस्तों वो आप कैप राउंड के बाहर हो जाएंगे, आपको जो सीट मिली वो भी चली जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि घाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों जिनको पैसे की प्रॉब्लम होगी, सर हम फी नहीं भर सकते इतना जल्दी, अरे कैप राउंड 3 तक टाइम है, उतने देर तक रुक जाओ, जो सीट मिली लेकर रखो, आप एडमिशन एंड में लेना कैप राउंड 3 के बाद, ओके। सो यहाँ पर दोस्तों नॉट सीट एक्सेप्टेंस अगर आप कहते हैं मतलब सिलेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से शायद आपको यहाँ लिखी हुई चीजें दिख रही होगी, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ तो शायद बेटर आपको दिख पाएगा। सो सी अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी सीट अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब 1000 रुपीज पे नहीं करते, मैं आपको बता रहा था ना 1000 रुपीज आप पे नहीं करते तो जो सीट लगी हुई है ना आपको वो सीट आपसे निकल जाएगी।
फिर और दोस्तों आप कैप राउंड 2 के लिए अप्लीकेबल एलिजिबल रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ऐसे लोग जो दोस्तों कैप राउंड 1 का फॉर्म भरना भूल गए थे, ऐसे भी नमूने होते हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजन मे बी एनीथिंग, सबका सिचुएशन अलग अलग होता है, वो भी दोस्तों कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कैप राउंड 1 अगर भूल चुके हो तो कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो और कुछ भी फी नहीं पे करते तो आपका सीट बस चला जाएगा और आप अगले राउंड में जा सकते हो। दूसरा दोस्तों है कि आप बेटर मिनट के लिए जा रहे हो तो आपको बस 1000 रुपीज पे करना है और आप अगले राउंड में जाओगे और आपका जो सीट मिला है वो आपके साथ रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर साल दोस्तों बच्चे मेरे से डाउट पूछते हैं, मुझे लगा पूरा चार्ट आपको दिख रहा है, आप एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2 हो। कैप राउंड 2 में दोस्तों आप पूरा नया फॉर्म भर सकते हो। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर मेरे को कैप राउंड 2 में जो कॉलेज मिल गया तो कैप राउंड 1 में लगा वो कॉलेज चला जाएगा क्या? अरे महामूर्ख आदमी हो क्या? कैप राउंड 2 में वही कॉलेजेस भरो जो कैप राउंड 1 में जो लगे हैं उससे अच्छे होंगे। तो ये मुझे नहीं पता आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हो। कैप राउंड 2 में जब नया फॉर्म भरा जा रहा है तो उनमें वही कॉलेजेस डालो जो कैप राउंड 1 में मिले हुए कॉलेजेस से अच्छे होंगे। तो अगर आपको उससे अच्छे मिल रहे हैं तो पिछला वाला क्यों चाहिए, राइट? तो इसलिए दोस्तों आपको कैप राउंड 2 में वही कॉलेजेस भरने हैं जो उस मिले हुए कॉलेज से बेटर है। आर यू गेटिंग? तो मुझे कभी कभी दोस्तों र्यूड होना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, बिकॉज कई बार ऐसे ही लोगों को समझता है। बट आपके भलाई के लिए कह रहा हूं कि जो भी गलती आपने कैप राउंड 1 में की थी दोस्तों उसे नहीं दोहराओ। इसलिए एक काउंसलर जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार हम ये कर रहे हैं कि 50 ऐसे लोग, मेरे पास बहुत केसेस आए थे कैप राउंड 1 में दोस्तों, पर हमारे पास टाइम नहीं था बिकॉज ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हम इनरोल थे दोस्तों हम उन्हें सर्व कर रहे थे। उन्हें हमने ऐसा प्रेफरेंस लिस्ट बना के दिया है कि कैप राउंड 2 और 3 में उनको वही कंटिन्यू करना है। उन्हें जो भी बेस्ट लगा मैं उनको बताऊंगा, अलग से उनके लिए वेबिनार होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारी काउंसिलिंग में एनरोल नहीं थे और चाहते हैं कि आप हमसे सीक्वेंस बना के लिए दोस्तों और आप अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो, आई विल रिक्वेस्ट कि इस बार हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हमें बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया कि सर हमें फॉर्म भरना ही नहीं समझ रहा है, कैसे भरे, गलत गलत प्रेफरेंस भर दिया। तो हम लोग दोस्तों इस बार 50 सिर्फ लोगों का, ओनली 50 जो स्टूडेंट्स होंगे उनका कैप फॉर्म खुद से भर के देंगे। उसकी दोस्तों कुछ फीस होगी, आपको मैसेज करना है जो भी डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उसके ऊपर। बाकी अगर आपको सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट बनवा के चाहिए तो इसके लिए भी दोस्तों आप एनरोल कर सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों 1500 या 2000 या 5000 से दोस्तों कुछ नहीं होता है। आपका एक बार अच्छा कॉलेज लग गया सब कुछ दोस्तों वसूल हो जाता है बाद में। ठीक है, आप अपने बर्थडे में और ऐसे छोटी मोटी चीजों में ना जाने कितना खर्चा कर देते हो, लेकिन जहां पर खर्चा करना चाहिए वहां पर खर्चा नहीं करते हो। कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं सर आप फ्री में क्यों नहीं करा रहे हो? मुझे एक बात बताओ, जब आप जॉब करोगे तो क्या फ्री में जॉब करोगे दूसरों के लिए? तो कोई आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कोई आपके लिए टाइम फ्री में दे, राइट? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और हम लोग कोई सेकंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स नहीं है जो काउंसलिंग करा रहे हैं, या ऐसे लोग नहीं है जिन्होंने बीएससी एमएससी कर रखी है और आपको काउंसलिंग करा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इंजीनियर है, वो भी ऐसे आलतू फालतू इंजीनियर नहीं, टॉपर्स है दोस्तों, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कंपनियों में प्लेस टॉपर्स। ओके, तो दोस्तों जल्द से जल्द कैप राउंड 2 के लिए एनरोल कीजिए और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सीट मैट्रिक्स को समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर कैप राउंड 2।